Assalamualaikum everyone. My name is Muhammad Hassan Business Wala and I'm a student and a senior facilitator at Rehan School Lahore campus, level student, and I am from Lahore, Pakistan and I am 16 year old. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि दोस्तों हमारे साथ हर दफ़ा एक नए गेस्ट होते हैं, तो आज भी हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिनका नाम दुआ फातिमा बिजनेस वाली है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबसे पहले अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन करा दें, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो जान सकें। Okay, so Assalamu alaikum everybody. My name is Afat Nabil Wali. I am a student of Rehan School Learning Academy, level 1, batch 4. And I'm from Pakistan. Currently, I live in UAE, Abu Dhabi. ओके, सो नाइस। सो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपने रेहान स्कूल किस लिए जॉइन किया? मैंने रेहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं न्यू स्किल्स सीख सकूँ और अपने फ्यूचर में कुछ कर सकूँ। ओके, एक्सीलेंट। सो आपको रेहान स्कूल का किस प्लेटफॉर्म से पता लगा और किसने बताया आपको? फेसबुक से पता लगा और मेरे बाबा वीडियो देखते थे तो उधर से पता लगा। ओके, एक्सीलेंट। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपकी उम्र कितनी है अभी? 11 years old. ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, आपने रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल में अभी तक क्या-क्या सीख लिया है? मेरा फाउंडेशन लेवल कंप्लीट हो गया तो उसमें मैंने क्या-क्या सीख लिया। मैंने फाउंडेशन लेवल में कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियोस, इंटरव्यूज, डायरेक्ट स्टैक रिव्यूज। और क्या सीखा है? आई थिंक ओके, यही सीखा है। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपने जो अपने नाम के साथ बिजनेस वाली लगाया है, ये किस मकसद के लिए लगाया? आप इस पे क्या वर्क करेंगे? मैंने अपने नाम के साथ बिजनेस वाली इसलिए लगाया है क्योंकि मैं आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन इन माय फ्यूचर। ओके, एक्सीलेंट। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप रेहान स्कूल से पहले किस स्कूल में थी और कौन से ग्रेड में थी? I am in Ikra Madina Talitfal School, grade 5 और ग्रेड 5 के फाइनल एग्जाम्स दे रही हैं, ग्रेड 6 में चली गई। ओके, गुड। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपको रेहान स्कूल में अभी तक क्या-क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं? मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल आया है, क्या-क्या चीज़ें आपकी इम्प्रूव हुई हैं? कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हुआ है एंड और क्या इम्प्रूव हुआ है, मेरी स्किल्स सब इम्प्रूव हुई हैं, चीज़ें सीखी हैं और भी ज़्यादा, और मैंने यही कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हुई है, यही हुआ। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपका फ़ेवरेट प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है? मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म फेवरेटिज्म में यूट्यूब है। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपको इंटरव्यू करने के लिए कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म अच्छा लगता है? जूम। ओके, एक्सीलेंट। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन-सी है? मेरी फेवरेट पर्सनालिटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सर रेहान और मेरे बाबा। ओके, नाइस। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप अपने आप को रेहान स्कूल के बाद 8 साल के बाद आप कहाँ देखेंगे? कि मैं सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन जाऊँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि अभी तक आपने रेहान स्कूल में कुछ अर्न किया है? मैंने अभी अर्न नहीं किया, इंशाल्लाह इस मंथ अर्न करूँगी। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है? मेरी फेवरेट सिटी दुबई है और अबू धाबी है। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है? मेरी फेवरेट कंट्री यूएई है। ओके, एक्सीलेंट। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि
आपको कितने मिनट का इंटरव्यू करना पसंद है? मुझे जितना का मैम दे देती हैं, 25 मिनट्स का देती हैं, 25 मिनट्स का करना। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता है? मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि जब आप अपनी क्लास लेती हैं सुबह लेवल 1 की, तो आपको कैसी फीलिंग्स आती हैं और कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं लेवल 1 में प्रमोट हो गई हूँ माशाल्लाह, और मुझे अच्छा लगता है लेवल 1 की क्लासेस लेने में और आल्सो कोडिंग करने में और कोडिंग करवाने में। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि जब आप बच्चों को कोडिंग कराती हैं तो वो आपको तंग करते हैं कि नहीं? वो तो आपको ही पता होगा, भाई जो आज ओ- जो तंग करते हैं। ओके ओके। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपने रेहान स्कूल में पहले जब फाउंडेशन लेवल में थी तो फिर आपने ये फिजिकली ज्वाइन किया था या फिर ऑनलाइन? नहीं नहीं, मैं शुरू से ऑनलाइन हूँ। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा है या फिर फिजिकल? रेहान स्कूल में दोनों ही अच्छे हैं क्योंकि फिजिकल में भी थोड़ा लाइक अच्छे से कुछ गाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन में वो बता नहीं सकते, साथ बैठ के कुछ करवा नहीं सकते। ऐसा ऐसा होता है सिस्टम, जैसे ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना पसंद है? वर्क करना किसके लिए? ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, किसके लिए? ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। कैनवा, एडोब। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपका सबसे अच्छा अब तक गेस्ट कौन सा रहा है इंटरव्यू में? हम्म इंटरव्यू में सबसे अच्छा गेस्ट कौन रहा, कौन रहा, कौन रहा? भाई कौन रहा, पता नहीं कौन रहा। ओके। सो मेरा सारे आपसे से। अगला क्वेश्चन है कि जो रेहान स्कूल में वाला वाली का कॉन्सेप्ट है। सो ओके, वाला वाली का कॉन्सेप्ट बताना है। ओके। सो मेरा मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि रेहान स्कूल में जो वाला वाली का कॉन्सेप्ट है ये किस लिए है? वाला वाली कॉन्सेप्ट इसलिए है जैसे हम लोग फ्यूचर में कुछ बढ़ना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम लोग वो। हसन भाई एक बार अपना माइक म्यूट कर लें, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। हाँ, हम लोग कुछ भी बन सकते हैं, कोई कुछ भी करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेस, कोई कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लोग को अपने नाम के साथ लगा सकते हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, कोडर बनना चाहते हैं, कोडिंग वाला, कोडिंग वाली, इस तरह लगा सकते हैं। ओके एक्सीलेंट। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट फ्रेंड कौन सा है रेहान स्कूल में लेवल 1 में? नोबडी। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि जब आप डीमोटिवेट होती हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता है? माय फादर। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप अभी तक कितनी इंटर्नशिप कर चुकी हैं? आई एम डूइंग, वन इज डन एंड टू इन प्रोग्रेस। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपको इंटरव्यू लाइव करना पसंद है या फिर रिकॉर्ड? दोनों पसंद है, सही है, तो और कुछ भी हो जाए सही है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? रिकॉर्डिंग में ये होता है कि हम लोग बाद में अगर कोई गलती, मिस्टेक या कुछ भी हो तो इसका एडिट कर सकते हैं। सो और लाइव में ये होता है कि हम लोग का अपलोड नहीं करनी पड़ती है, बस एक ही बार में बस कर लेते हैं, हो जाती है। ओके नाइस। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल स्कूल और रेहान स्कूल में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल स्कूल्स में ये फ़र्क है और रेहान स्कूल में ये फ़र्क है कि ट्रेडिशनल स्कूल में हम लोग को एआई के बारे में नहीं सिखाते और हमारे फ्यूचर्स के बारे में इतना नहीं सोचते। सिर्फ हम लोग उस टाइम सोचते हैं कि क्या
होना है क्या नहीं होना। मैं ये नहीं बोल रही टेक्निकल स्कूल से हम लोग को फ़ायदा नहीं होता, होता है फ़ायदा, लेकिन हम लोग को बिजनेस की तरफ, इस तरह की चीज़ों की तरफ नहीं लेके जाते। वो हम लोग को सिर्फ कॉपीज़ वगैरह बुक्स पढ़ाने में की तरफ लेके जा सकते हैं, लेके जाते हैं। तो ये ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपको मेरे साथ इंटरव्यू करके कैसा लग रहा है? मुझे आपका से इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो रेहान स्कूल को ज्वाइन करें? हम्म, अच्छा, मैं इनको ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग रेहान स्कूल ज्वाइन करें। फिर आप छोटे हैं बड़े हैं इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और आप लोग ज्वाइन करें। और बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए टीचर ट्रेनिंग होती है और इस तरह के होते हैं। और हम लोग को यहाँ पे एआई सिखाते हैं। जब हम उनको फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और बहुत सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हर फील्ड में हम लोग को लेके जा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करती हैं? जैसे कैनवा हो गया, एडोबी हो गया। हम्म, मैं कैनवा दोनों ही यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर कैनवा यूज़ करती हूँ, कैनवा बिकॉज द कैनवा इंटरफेस इज़ वेरी इजी एंड इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू डू फॉर बिगनर्स, फॉर एनीबॉडी। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि चैट जो फ्यूचर में चैट जीपीटी आ चुका है अब, इसके नुकसानात होते हैं या फ़ायदे? नहीं, नुकसानात इतने नहीं होते, फ़ायदे होते हैं। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? My father, my mother, my parents, like my ओके। family, my family. ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप कितने सिबलिंग्स हैं? We are three siblings, including me. ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि लाइव के अंदर क्या फ़ायदे होते हैं लाइव इंटरव्यू में? और लाइव इंटरव्यू में ये फ़ायदे होते हैं कि हम लोग जो बंदा देख रहा होता है उसी टाइम चीज़ें देख रहा होता है, और मतलब न्यू ताज़ा वो होता है। और रिकॉर्ड में आता है कि पता नहीं 10 साल पुराना, 1 साल पुराना इंटरव्यू चला लिया, ऐसा होता है। और वैसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए। उसी टाइम जैसे इंटरव्यू किया उस टाइम एडिट करके अपलोड करनी होती है, अगर एडिट करने का कोई चीज़ है तो। ओके, एक्सीलेंट। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि रेहान स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? यहाँ पे एआई सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं, छोटों को बोलने का मौका देते हैं। ओके, नाइस। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप मुस्तकबिल में फ्यूचर में मतलब क्या सिखाएंगी जो नौजवान है, अगर आपको मौका दिया जाए? अच्छा, क्या सिखाऊंगी? मैं बिजनेस करना सिखाऊंगी। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है पूरे वर्ल्ड में? वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें जो नहीं अच्छी लगती। क्या नहीं है, क्या अच्छा लगता है ज़्यादातर? मुझे दुबई अच्छा लगता है। ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि जब आपने रेहान स्कूल ज्वाइन किया तो फिर आज जब पहले दिन आई तो आपको कैसी फीलिंग्स आई कि क्या होगा? फीलिंग्स थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ नहीं था, और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ओके, नाइस। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि सर रेहान का क्या मकसद था रेहान स्कूल बनाने का? उन्हें क्या विजन था? क्या बोल रहे हो, प्लीज रिपीट। मैं पूछ रहा हूँ कि सर रेहान ने रेहान स्कूल एआई सीखने के लिए बनाया, उन्हें ये आइडिया कैसे आया? आइडिया उनको मिशन में उनको बताऊँ, मिशन। जी, मिशन बता दें।
और Sirhan बोलते हैं our mission to build the first world's AI school future ready education system where every students learn how to um, unlearn and how to think with AI, becoming a leader by design, not by incident. This is a Sirhan mission, and also like हर बच्चा महाना कमाएगा, पता नहीं कितने कमाएगा, 1 लाख आई थिंक या। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ बाबर आजम हो और एक तरफ रेहाना लवाले हो, तो फिर आप दोनों से क्या क्वेश्चन करना चाहेंगी? क्या क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या क्या किससे करूंगी तो करूंगी करना चाहूंगी। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि रेहान अल्लाहवाला आपको कैसे लगते हैं? सर रेहान। अच्छे लगते हैं। ओके, उनकी कौन सी आदत सबसे ज़्यादा आपको मुतासिर करती है? हम्म, सर रेहान की क्या? सर रेहान की कौन सी आदत आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? आदत पता नहीं। शायद तो मेहनती हैं वो ज़्यादा, हाँ मेहनती हैं वो ज़्यादा रियली। ओके, एक्सीलेंट। और मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपका ट्रेडिशनल स्कूल में फेवरेट मजमून कौन सा? कुछ भी नहीं, सारे ही गंदे थे, खराब थे, कुछ भी सही नहीं था। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपको ट्रेडिशनल स्कूल में सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद था? इंग्लिश। ओके, और आपको जो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ मुतासिर करती है? मुतासिर मीन के क्या, सही से मतलब मुतासिर का मीनिंग बताएं। मतलब कि आपके सबसे ज़्यादा करीबी चीज़ हो वो चीज़। I did not decide yet. ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि बिजनेस आपके नज़दीक क्या मायने रखता है? बिजनेस, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के ज़माने में ज़्यादातर लोग बिजनेस को छोड़ के नौकरी करते हैं। और सो मैं चाहती हूँ बिजनेस कि नौकरी का मतलब होता है किसी का गुलाम बनना, लेकिन हम लोग को गुलाम तो बनना है नहीं, जितनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिजनेस करें और खुद गुलाम नहीं बने, किसी का गुलाम नहीं बनना, हम लोग को खुद अपना बिजनेस करना है, खुद अपना काम चलाना है। ये मेरा ओके, बिजनेस ओके, एक्सीलेंट। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि कामयाबी का मतलब क्या? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमने एक दफ़ा कोशिश कर ली, इसके बाद हम हार गए, हम दोबारा नहीं करेंगे। ओके। Okay, success is a deeply person and evolving a concept defined by achieving। मतलब कि जब हम लोग जब सक्सेस लाइक कैसे समझाऊँ आप लोग को, जब हम कोई भी चीज़ कोशिश करते हैं ना, कायद आज़म का आपने शायद स्टोरी पढ़ी होगी, वो भी कोशिश करते थे, कोशिश, इसी तरह तो पाकिस्तान बना है। हम लोग को भी कोशिश करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए, तो हम लोग भी कामयाब हो जाएंगे। ओके, नाइस। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप किस चीज़ का बिजनेस करेंगे फ्यूचर में? I did not decide yet. I will decide ओके, with my father. ओके। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपके अभी तक फ्रेंड्स कितने हैं रेहान स्कूल में, ऑनलाइन अकेडमी?
Nobody. ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप किसकी हेल्प लेती हैं, मतलब कि अपने टास्क करने में किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हैं? प्लेटफॉर्म तो मैं बहुत सारे यूज़ करती हूँ, एक्टिव वगैरह सब कुछ रिकॉर्डिंग के लिए। और बंदे की मैंने बुक 3 में मैं आपको बता रही हूँ कि बुक टास्क 1 को छोड़ के पेपाल को सारे टास्क मैंने खुद किए हैं, और लास्ट के 2 टास्क में सिर्फ एरर आ रहा है। एरर आ रहा है मतलब कि एपीआई की यूज़ होती है, तो वो मेरी एपीआई की नहीं है, तो मैं किसी और से एपीआई की लूँगी। मतलब 3 टास्क पूरे बुक 3 में मैं किसी से करवाऊँगी, वो मतलब किसी की हेल्प लूँगी, और पूरे मैंने खुद ही क्रिएट किए हैं। तो मैं किसी की हेल्प नहीं लेती। बुक 2 में मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी, क्योंकि वो फर्स्ट बुक सेकंड बुक मुश्किल वाली थी। तो बुक 3 में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन मैंने कोशिश की। साथ में मैं अपनी क्लास में भी सिखाती थी, तो मेरा हो गया जल्दी से। जब मतलब कि जैसे हम लोग बुक बुक 2 में हम लोग क्या सोचते हैं कि एकदम से हो जाए, एक एरर में ना आए। एरर बनाए जैसे कि आपको देख लो, एक एरर बिना एक ही प्रॉम्प्ट में बस बने टास्क तो बने। लेकिन जब एक प्रॉम्प्ट में टास्क बनना था, हम लोग को एरर जब हम लोग दूसरे किसी बंदे को सिखाते हैं, तो हम लोग को एरर का नहीं समझ आता कि एरर क्या था, तो हम लोग को इसको कैसे सोल्व करना है। जब हम लोग अपना एरर सोल्व करेंगे, तो जब वो दोबारा से किसी स्टूडेंट को आएगा, हम लोग को सोल्व करने के लिए भेजा जाएगा, हम लोग को पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल एरर हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग किसी को पहचान आ जाएगी, अपने तरीके से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो एरर आएंगे तो हम लोग सीखेंगे। लाइक जैसे हमारे मामा बाबू जी अक्सर बोलते रहते हैं, मुश्किलात आती हैं तो फिर सीखते हैं। तो ये सेम टू सेम ही। ओके, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। नाइस। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपने अगर पार्क जाना हो। क्या 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 पूछा आपने? वन टू थ्री, हेलो 1 2 3। ओके, सो मेरा नेट चला गया था, कहाँ गायब सो हो मैं आप जाते हैं? वो नेट चला गया था। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि अगर आपने पार्क जाना हो तो आप साइकिल का यूज़ करेंगे या फिर मोटरसाइकिल का? एक्चुअली मोटरसाइकिल भी अच्छा है, और साइकिल इसलिए अच्छी है क्योंकि पार्क में जाते जाते एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ओके, गुड। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि गए फिर से भाई। नहीं, मैं इधर ही हूँ। आपको बाबा कैमरा बंद हो जाता है, ऑफलाइन शो करता है। चले बोले क्या बोलते? ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आपका सबसे यादगार दिन कौन सा है? यादगार दिन। मतलब मतलब यादगार ये कि यादगार मतलब कि मिसिंग दिन जो मुझे अभी भी याद आता है। जी, वही। हाँ अच्छा। हम्म, वो है वो है वो जब हम लोग बुर्ज खलीफा पे गए थे। बुर्ज खलीफा पे भी, और सबसे जो यादगार है वो जब हम लोग अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे गए थे। ओके, एक्सीलेंट है दोस्तों, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। अगर आपको
और हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दुआ फातिमा बिज़नेस वाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे पॉडकास्ट में टाइम दिया। इट्स ओके, वेलकम। ओके गाइस, मिलेंगे अगली इंटरव्यू में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।